हेलो एवरीवन। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ईश्वर से मेरी यही कामना है। मेरा नाम है गौरव और मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक नया ट्रेडर के मन में होते हैं जब वो स्टॉक मार्केट में पहली अपनी एंट्री करता है, पहला अपना डेब्यू करता है। बहुत सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस उसके मन में होते हैं और जो सबसे बड़े और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं इस टाइप के कुछ ग्राफ्स से। जो ग्राफ्स होते हैं वो देखते हैं होंगे वे वो सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये ग्राफ देखा होगा और उनके मन में इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस होंगे कि ये काम कैसे करता है, ये इसमें जो लाइंस हैं, कुछ ग्रीन लाइन है, कुछ रेड लाइन है, ये सब क्या हैं, ये सब बनती कैसे हैं और इन सबको कैसे इन सब से भी ये पता करते हैं कि कोई स्टॉक कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये लाइंस एक्चुअल में हैं क्या, कैसे ये बनती हैं। इनके इनको समझेंगे आप, उनको समझने के बाद ही आप बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, टेक्निकल चार्ट से रिलेटेड, वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं इन लाइंस को। आपको लेके चलता हूँ वाइट बोर्ड पे, जहाँ पे मैं कुछ आपको सिनेरियो, कुछ आपको स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए इसको हम कुछ केसेस में बांटते हैं। जो आपने ग्रीन लाइन देखी, जो आपने रेड लाइन देखी और इसके साथ ही कुछ कुछ आपने उनके ऊपर बार्स देखे होंगे लाइंस के ऊपर, और कुछ नीचे भी उनके बार्स होते हैं। तो आप समझने के लिए ऐसा करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं केस वन से। अच्छा, इस केस वन से नहीं, चलिए आपको केस वन की जगह आपको पहले एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। शायद उसके बाद ये अगर आपको समझाया जाएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सोचिए एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। रमेश के पास 100 आम हैं, मैंगोज हैं। वो मार्केट जाता है इनको बेचने के लिए। वो सुबह 7 बजे जाता है और आम को जो बेचता है वो बेचता है शाम को 6 बजे तक। ठीक, शाम को सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक उनको बेचता है। और उसका एक एवरेज जो रेट होता है सेलिंग का वो कुछ ऐसा रहता है कि जब वो सुबह स्टार्ट करता है तो शाम तक ही उसके सारे आम बिक, जो भी सेल हो पाते हैं शाम तक ही हो पाते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो फिर से जाता है अपने 100 आम को लेके। पहले दिन उसके इसी टाइप से इसी टाइम से आम सेल हुए थे। एक दिन जाता है और उसने देखता है कि वो 7 बजे से जब स्टार्ट किया तो 10 बजे तक ही उसके जो 70 आम, मतलब आउट ऑफ 70% आम उसके बिक चुके थे। वो रमेश इतना समझदार था, रमेश समझदार था कि वो समझ चुका था कि आज आम का प्राइस ज़्यादा है। आज आम का प्राइस ज़्यादा है तो क्या करेगा वो, 10 बजे के बाद बस कुछ देर और बेचने के बाद अपना थैला लेके चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा कि जो बचे हुए 30 आम रह जाते हैं उसके पास में, उन सब की प्राइस को वो बढ़ा देगा। बढ़ाने से क्यों क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि उसको पता चला कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो गई है। तो क्या करेगा, अपनी जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उस कॉमोडिटीज़ की या उस स्टॉक की या फिर उस पर्टिकुलर जो भी आप खरीदे या बेच रहे हैं उसकी प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। आपको एक दूसरा सिनेरियो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि रमेश है हमारे पास। तो रमेश फिर से जाता है और उसने देखा कि सुबह जब वो 7 बजे से स्टार्ट करता है और 3 बजे तक वो सिर्फ 20 आम ही बेच पाया। ओनली 20% आम ही उसके सेल हो पाए। इसका मतलब वो उस दिन समझ चुका था कि ये पिछले दिन जैसा केस नहीं है। इस दिन क्या हुआ है, इस दिन जो लोग खरीदने वाले, जो आम खरीदने वाले लोग हैं वो कम हैं, उनकी डिमांड कम है। तो क्या करेगा वो, क्या बस ऐसे ही बेचता रहेगा? क्योंकि पूरे दिन में तो आम वो बेच नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, उनकी रेट को, अब जो 80 आम रह गए उसके पास में, उनकी आम की रेट को कम करेगा जिससे उसके आम ज़्यादा बिक पाएँ और वो 6 बजे तक उसके आम आराम से बिक जाएं। क्योंकि अगले दिन के लिए आम छोड़ देगा तो आम खराब होने का डर रहता है। चलिए आपको ये सब अगर समझ में आ गया, ये बस मैंने इसलिए समझाया था कि एक सप्लाई और डिमांड को आप समझ सकें कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस उसका, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस उसका कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको मैं कुछ केसेस के थ्रू
कुछ अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद में हम फिर इस कैंडल स्टिक्स को, सॉरी, इस जो लाइंस हैं इनको हम ट्रेडिंग की भाषा में कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। तो इन कैंडल स्टिक को आपको समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे केस 1 से। रमेश आज फिर से मार्केट जाता है, बट इस बार वो आम लेके नहीं जाता। इसके पास आज वो मार्केट जाता है, वो स्टॉक मार्केट में जाता है, वो नॉर्मल मार्केट में सब्जी या फल फ्रूट्स खरीदने नहीं, बेचने नहीं जाता है। इस बार उसके पास स्टॉक्स हैं और वो लेके चला गया कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो शेयर बेच पाएगा, उसके पास शेयर है 100। ठीक है, उसने देखा एक इंसान जिसका नाम मान लीजिए महेश मान लीजिए, ये अपने 100 शेयर लेके गया, और एक एक और इंसान था, उसको भी 100 शेयर चाहिए थे। तो क्या हुआ, ना सप्लाई भी सेम थी और डिमांड भी सेम थी, तो क्या होगा, एक परफेक्ट ट्रेड कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए इसको अगर 1 रुपये में बेचना था, तो ये 1 रुपये में खरीद लेगा आसानी से, या फिर इसको भी 1 रुपये में खरीदना था, इसने आराम से खरीद लिया। ठीक है, ये परफेक्ट ट्रेड हो गया। दूसरा केस ये होता है कि महेश जो होता है, महेश के पास में आ, दूसरा केस मानते हैं, केस 1 में ही ये चल रहा है। केस 1 का फर्स्ट सीन ये रहा जो आपको अभी मैंने समझाया। दूसरा सीन क्या रहेगा, दूसरा सीन में आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पास है इस बार, इसको चाहिए 50 शेयर। जो ये है रमेश, रमेश का नाम दे देते हैं, चलिए आर कर देते हैं, इसको कर देते हैं एम, एम कर देते हैं। रमेश को बेचने कितने थे, 100 शेयर। महेश को खरीदने कितने हैं, 50 शेयर। समझने की कोशिश करना कि क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो क्या होगा, इसको बेचना 1 रुपये पे था, पर क्या वो 1 रुपये पे खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है इसके पास तो फिर भी बहुत सारे शेयर फिर भी रह जाएंगे, इसको बेचना ही होगा। तो वो क्या करेगा कि भाई ठीक है, मैं 1 रुपये पे नहीं, आपको थोड़े से सस्ते दामों पे इसको दे दूंगा 1 रुपये में। या फिर मान लीजिए एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो वो 100 की जगह क्या करेगा, 100 की जगह चलो यार आप ऐसा करो, 100 की जगह आप 98 में ले लीजिए, बट मेरे ज़्यादा शेयर ले लीजिए। ठीक है, 98 में बेचेगा तो क्या करेगा, ठीक है भाई 50 शेयर तो वो ले लेगा। उसके बाद में कोई और सेलर आएगा तो वो जो जब सस्ता रेट होगा तो उनको भी ले लेगा। तीसरा केस क्या होगा, इसका उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, चलिए इनको सबको हटाते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गया। केस नहीं है वो, तीसरा सिनेरियो है। केस 1 ही है, सिनेरियो तीसरा है। इसमें क्या होगा, जो रमेश है इसके पास में आम कितने हैं, सॉरी इसमें मैं आम बोलता हूँ बार बार, सॉरी। इसके पास कितने शेयर्स हैं, 50, और इसके बाद इसको चाहिए कितने, महेश को कितने चाहिए, इस बार चाहिए उसको 100। इसका मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो क्या इनका जो ट्रेड होगा वो उस फिक्स प्राइस पे होगा जो जो महेश ने खरीदने का सोचा हुआ है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास 50 ही हैं। वो तभी बेचेगा जब इसको अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ खरीदने वाले इसको कितने चाहिए, 100 सही, 100 चाहिए। अभी आप ये मत सोचिएगा कि हम जब बल्क में जाते हैं सामान लेने तो हम तो सस्ता करवा लेते हैं उससे, तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग काम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 50, तो ये 100 रुपये का शेयर बेचने वाला था, अब क्या बोलेगा, भाई नहीं अब नहीं मिलेगा आपको, अब मिलेगा ये कितने में, 105 रुपये में। भाई मुझे तो अपने पे प्रॉफिट चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई कल मैंने लॉस में बेचा था, कल तो इसका मार्केट में दाम कम था, बट आज तो डिमांड ज़्यादा है, आज तो मैं इसका प्रॉफिट लूँगा। तो उसने इस टाइप से प्रॉफिट लिया। तो ये आपको तीनों केस समझ में आए होंगे। तीनों केस ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब आपको कैंडलस्टिक को एक्चुअल में समझाया जाएगा, तो आप इनको समझने का कोशिश करिएगा। चलिए केस 2 में आपको मैं बताता हूँ। केस 2 बहुत सिंपल है, बस इसका थोड़ा सा एडवांस रहने वाला है, तो इसको सबको हटाते हैं और आपको समझाते हैं केस 2। केस 2 में क्या होगा, सब कुछ वही है, बट इसमें क्या है, रमेश एक नहीं है, रमेश के साथ सुरेश, कुछ भी मान लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, सबके पास अपने अपने शेयर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। ये कौन है, ये हैं मान लीजिए सेलर्स। ओके, सेलर्स एस लिख दिया, समझ जाएंगे ना, एस का मतलब सेलर हो गया। इधर भी, यहाँ सिर्फ खरीदने वाला एक नहीं है, यहाँ पे खरीदने वाले कितने हैं, बहुत सारे हैं, कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 है तो ये भी 3 ही होंगे। यहाँ पे 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, और 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, बट ये कौन है, ये है बायर। अब समझिए, क्या सबको एक जैसा अगर मान लीजिए इसको सेल करना है, इसके पास 10 ही शेयर है तो 10 शेयर करेगा, इसके पास मान लो 20 है तो 20 करेगा, इसके पास 200 है तो 200 करेगा ना। इसी टाइप से तो खरीदने वाला भी ऐसा ही होगा, किसी को 5 खरीदने हैं, किसी को सॉरी किसी को 5 खरीद
ये बन नहीं रहा है। हाँ, किसी को 5 लेने हैं, किसी को 20 लेने हैं, और किसी को क्या लेने हैं, किसी को 500 लेने हैं। तो क्या हुआ, इनका टोटल करेंगे तो क्या हुआ, 230, 235 हो गया। 235 कितने क्या हो गया, 235 ये सेल करने के लिए रेडी है 235, बट यहाँ खरीदने के लिए कितना है, 525 है। क्या समझे इससे, क्या हुआ, खरीदने वाले ज़्यादा है, सॉरी बेचने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम है, सेलर कम है, बायर ज़्यादा है। बायर ज़्यादा है इसका मतलब प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, एक साथ ऊपर नहीं जाएगा। इसको ही मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। ऐसा नहीं, आपको समझने, आपको वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्राइस अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है, वो वो नीचे भी जा सकता है। सिनेरियो में बताता हूँ कैसे होगा वो सब। अल्टीमेटली ऊपर मतलब लास्ट में ऊपर जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, सोचिए कि क्या सारे के सारे जो सेलर्स हैं वो एक साथ अपने शेयर सेल करेंगे, नहीं करेंगे। किसी का मन होगा, चलो आज मैं 5 वाले का मन है, स्टार्टिंग में 5 वाले ने अपनी सेल कर दी है, तो चलो इसको 5 वाली ट्रेड मिल गई, एक परफेक्ट ट्रेड हो गई। तो ना तो प्राइस ऊपर गया ना नीचे गया, कहीं नहीं गया, जस्ट पॉइंट की तरह, जो पॉइंट मैंने बनाया है इसकी तरह रह गया। दूसरा सिनेरियो आता है कि जो सेलर है उसने 200 शेयर, जो 200 शेयर सेल करने वाला है सेलर है वो आ गया, बट यहाँ जो खरीदने वाला है वो क्या हुआ, 20 वाला चला गया इसके पास में। तो इन दोनों को क्या लगेगा कि भाई मेरी तो डिमांड तो कम है, सप्लाई तो ज़्यादा है, तो क्या करेगा वो, उसको लगेगा कि प्राइस नीचे जाना चाहिए ना। बट उसको ये थोड़ी ना पता है कि भाई बहुत सारे बायर भी हैं यहाँ पे। वो तो बस एक छोटा सा बायर है जो आपको मिला है अभी, तो बहुत एक 500 वाला बायर भी बैठा है। जब वो लेके आएगा तो क्या होगा, एकदम से मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, पहले थोड़ा सा नीचे जरूर जा सकता है, क्योंकि एक बड़े सेलर को एक छोटा वायर मिल गया, तो नीचे हल्का सा उसको नीचे लेके जाएगा। बट जैसे ही ये 500 वाला आएगा एंट्री लेके कि मैं देखता हूँ इसको कितना परेशान कर रहा है ये, तो क्या होगा, एकदम से वो प्राइस को कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि और कोई सेलर आ गया, मान लीजिए एक और बंदा आ गया, वो 100 शेयर है, तो वो क्या करेगा, वो उसने सेल कर दिया। तो सेल कर दिया तो वो क्या, प्राइस को फिर से थोड़ा सा नीचे लेके आएगा। तो इस टाइप से कुछ सिनेरियो चलता है। तो अब यहाँ एक ये कैंडल्स बनती हैं, इसके थ्रू एक कैंडल्स, यही जो कैंडल्स होती हैं यही फॉर्म होती हैं। तो इनको और भी थोड़ा सा और चलिए ब्रीफली बताते हैं। केस 2 आपको ये समझ में आ गया कि इसमें 235 शेयर थे, इसके पास 525 शेयर थे। जो बायर थे उसके पास जो सेलर थे 235 थे, बायर ज़्यादा थे तो ऊपर चला गया। अब उल्टा समझ लीजिए इसका, कि अगर ये उल्टा होता, 525 अगर बेचने वाले होते, 235 खरीदने वाले होते, तो क्या होता कि प्राइस नीचे जाने लगता। समझ गए ना इसका मतलब, ठीक है। चलिए अब आपको हम समझाते हैं बहुत अच्छे से, कैंडल्स को समझाते हैं। तो इन सबको हटा दिया जाए फिर, ठीक है। चलिए, हाँ, ओके, ठीक है। अब आपको ऐसा करते हैं, जो आपने ये कैंडल्स देखी है ना यहाँ पे, रेड, ग्रीन, और भी कुछ बहुत सारी कैंडल्स हैं, ठीक है। ये भी देखिए इस टाइप की, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये सब कैंडल आप समझ जाएंगे, नाम में कुछ नहीं रखा। आप इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, जैसे बहुत सारे जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग मिलेंगे, वो आपको बस डायरेक्ट समझाते हैं, इसको बोझो मारो बोलते हैं, इसको हैमर, इसको डोजी, या फिर बहुत सारे नेम होते हैं, नेम रख दिए जाते हैं, नेम का कोई सेंस नहीं होता। अल्टीमेटली आपको ये समझना होगा कि वो किस टाइप से फॉर्म हुई है, वो किस टाइप से बनी है, ठीक है। चलिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। आपको ग्रीन कैंडल समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जो मैंने आपको केस 1 में जो पहला केस बताया था, उसमें क्या होता है, एक वायर था, एक सेलर था, दोनों के पास शेयर थे, दोनों को एक को उतने ही खरीदने थे जितने जितने दूसरे को बेचने थे। तो क्या होगा, एक कैंडल बनेगी, कैंडल नहीं बनेगी, बस एक डॉट बनेगा। क्यों, ऐसा ही था। बट समझिए दूसरा, उसका केस 1 का दूसरा पार्ट में क्या था कि बेचने वाले खरीदने वाले कम थे और बेचने वाले ज़्यादा थे। तो बेचने वाले क्या होगा कि भाई ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा तो क्या होगा, एक कैंडल्स कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी नीचे की साइड में। समझ में आया, मतलब ओपन यहाँ पे होगा तो क्लोज कहाँ होगा, इसका नीचे होगा। तीसरा केस क्या था कि खरीदने वाले ज़्यादा थे, बेचने वाले कम थे, तो क्या होगा, एक कैंडल बनेगी, वो बनेगी इस टाइप की। इसमें क्या होगा, ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, बट इसको ऊपर लेके कौन चला गया, जो जो बायर थे। क्यों,
क्योंकि बायर ज़्यादा थे तो उसको ऊपर लेके चले गए। ठीक है, ये ओ और सी क्या है, ओपन और क्लोज है। ठीक है, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। तो अगर ऐसी कैंडल, क्या आपको ऐसी कैंडल यहाँ दिख रही हैं? बहुत कम दिखेंगी, बहुत बनी हुई होंगी, बहुत कम कम दिखेंगे। देखिए ये वाली कैंडल को चेक कीजिए, इसमें हाँ हालांकि नीचे की साइड में ऐसा कुछ जिसको बोलते हैं ना कि ये लाइन नहीं निकली हुई है बाहर की साइड में, इस जो बॉडी से बाहर जो लाइन निकली हुई है ये नहीं निकली है, बट ऊपर की साइड निकली हुई है। ठीक है, तो इन यही चीज़ें हैं आपको समझाने की। ठीक है, इनमें कोई लाइन क्यों नहीं निकली? क्योंकि ये क्या था, एक ऐसा ट्रेड था जिसमें सिर्फ एक सेलर था, एक बायर था, या फिर परफेक्ट सेलिंग या बाइंग हुई थी कि भाई इतने लोगों ने खरीदा, इतने लोगों ने डायरेक्ट उनको बेच दिया। चलिए दूसरा केस क्या होगा कि अब ऐसा तो कभी परफेक्ट, ऐसा कोई कोई स्टॉक में ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेलर या एक ही बायर होता है। उनके पास क्या होता है, बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। इसलिए तो कैंडल्स कभी ऐसे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, बहुत कम। ठीक है, तो आपको कैसी कैंडल देखने को मिलेंगी ये बताते हैं आपको, ये बनाते हैं तो फिर बताएंगे। चलिए आप ग्रीन कैंडल के बारे में बताइए। जो ग्रीन कैंडल के बारे में बताता हूँ, जो केस टू है, केस टू आपने समझा होगा, तो केस टू है, उसमें क्या होता है, आपको ये वाली कैंडल देखने को मिलती है ना, और इसमें ये निकला हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही कोई सेलर आया, सॉरी कोई बायर और सेलर आए, तो सबसे पहले ये नीचे भी जाए, अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल मान रहा हूँ उसको। ग्रीन कैंडल मतलब कि हावी कौन हुआ है, हावी हुए हैं बायर्स। बट अल्टीमेट पर पहले क्या हुआ था, जो मैंने आपको केस बताया था कि एक एक बड़े सेलर को एक छोटा बायर मिल गया, तो क्या हुआ, अब बेचारा उसको नीचे लेके चला गया। जो ये थोड़ा नीचे गया है ना, उसी की वजह से गया गया है। पर हुआ क्या कि वहाँ पे इनको बोला कि ठीक है भाई, डिमांड अल्टीमेटली डिमांड तो ज़्यादा थी, और डिमांड ज़्यादा थी उसके स्टॉक की। तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से लोगों ने डिमांड पे, भाई सस्ता मिलेगा तो खरीदेंगे ही ना नीचे, तो यहाँ पे खरीदने लगा। तो क्या हुआ, इसको ऊपर लेने चले गए, क्योंकि ये ओपन था और ये क्लोज, इसको समझ गए ना। ओपन कौन सा होता है, जैसे आज मार्केट खत्म हो गया, कल से मार्केट स्टार्ट होगा, तो उसका प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो उसको बोलते हैं ओपन प्राइस, ये जो होता है। ठीक है, और कहाँ पे क्लोज हुआ है कि भाई यहाँ तक उसको लेके चले गए जो भी होते हैं बायर। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके गए। हाँ ठीक है, तो ये नीचे इसको ये नीचे क्यों आया, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में सेलर हावी थे, बट अल्टीमेटली पता था क्योंकि भाई बायर हावी हैं, बायर ज़्यादा हैं, सेलर कम है, तो क्या होगा, इस कैंडल्स को भरते हुए ऊपर लेते जाएंगे, ऊपर लेते जाएंगे, और अल्टीमेटली ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे लगेगा कि भाई ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग क्या होंगे, यहाँ पे हल्की सेलिंग कर दी। सेलिंग मतलब यहाँ पे लोगों ने, इनको लगा कि जो जैसे किसी किसी ने एंट्री यहाँ इस पॉइंट पे ली, मान लीजिए 100 रुपये पे ली, और इस कैंडल का प्राइस यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 110 हो चुका था। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि ठीक है यार, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाते हैं, बट सारे लोग नहीं निकलेंगे, तो कुछ बेच के निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइस नीचे यहाँ तक जा चुका था, ऊपर वहां तक जा चुका था, बट अल्टीमेटली ये रुका हुआ कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्लोज पे रुका हुआ है, यहाँ पे रुका हुआ है। अभी इस स्टॉक की प्राइस ये चल रही है, इसको ये इंडिकेट करता है। ठीक है, ये कैंडल आपको समझ में आई। अब आप रेड कैंडल में भी समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, रेड कैंडल में सेलर्स हावी होते हैं, सेलर्स ज़्यादा होते हैं और बायर्स कम होते हैं। ठीक है, सेलर ज़्यादा होंगे, बायर कम होंगे, तो क्या होगा, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, इसकी जगह क्या बनेगा, एक ऐसी, और क्या परफेक्ट बना है, ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, एक ये लाइन बनेगी, इसमें एक लाइन बनेगी, मतलब ये, अब इसमें समझिए, ये होता है इसका ओपन प्राइस, जहाँ पे वो स्टॉक ओपन हुआ, बट क्लोज कहाँ हुआ, उसको नीचे लेके चले गए, तो क्लोज उसको कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। मतलब अल्टीमेटली उसकी प्राइस कहाँ चल रही है स्टॉक की, यहाँ पे चल रही है। मतलब कि मान लीजिए 100 रुपये पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सेलिंग लोगों ने, सॉरी लोगों को लगा कि भाई ये स्टॉक अभी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, कंडीशंस ठीक नहीं है, उसको बेचना स्टार्ट किया, और वो उसको प्राइस को लेके आ गई यहाँ पे, मान लीजिए 90 रुपये पे। बट कुछ लोग होंगे जो, अब यह कैंडल कैसे बनी है कि जब इसका प्राइस मान लीजिए 85 रुपीज़ पे गया होगा, तो 85 पे कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ये काफ़ी नीचे आ चुका है, चलिए खरीद लेते हैं, थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं, तो वो लोग हल्का सा उसको नीचे ऊपर लेके चले जाते हैं। बट क्योंकि पता है कि इसमें सेलर्स ज़्यादा हैं, तो ये कैंडल इस टाइप से ही आपकी फॉर्म होगी। इसमें अच्छा ये रेड कलर इसमें डाल लेना, लाप या डाल लेना, मतलब ऐसा होता है ना। ठीक है, आपको ये दोनों कैंडल समझ में आ चुकी, एक है ना। आपको एक कैंडल और बताता हूँ। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक कैंडल, समझिए रेड नहीं, आपको समझ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि एक कैंडल है और वो इस टाइप से बनी हुई है, ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन है, बट जैसे समझ लीजिए यहाँ से इसका ओपन हुआ है,
और हल्का सा ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, ठीक है, इतना ही ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है कि मतलब इसमें जितने सेलर थे उतने ही बायर थे, पर हल्के से बायर ज़्यादा थे, हल्के से बायर ज़्यादा थे। अगर बायर थे, सॉरी, बायर थे 100, तो सेलर कितने थे, मान लीजिए इसमें 98 होंगे। इसलिए तो ना तो ज़्यादा ऊपर जाने दिया, ना ज़्यादा इसको नीचे जाने दिया, ठीक है। इसलिए तो मतलब होता होता है ना कि भाई जैसे 100 में से एक साथ तो ट्रेड सारे कर नहीं देंगे, कुछ लोग होंगे जो पहले आ जाएंगे, कुछ लोग होंगे बाद में आएंगे, पर जब पूरा ट्रेड कंप्लीट होगा तो इस टाइप की फॉर्म करके वो कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इस चीज़ को आप शायद समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो भी मुझे ज़रूर बताना, कि जैसे मैं और चीज़ों को अपनी को सुधार कर पाऊँ। आपको इसके बाद मैं अभी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखने वाला हूँ। अगर मुझे लगेगा आप लोगों का अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो मैं आपको उन सारी कैंडल्स के जो नाम होते हैं, जैसे डोजी क्या होती है, हैमर क्या होती है, इन सब का डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा। और इस जो आपको मैंने ये सब जो समझाया है इन कैंडल्स में, उसके ही थ्रू मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी कैंडल्स के बारे में बताऊंगा और उनका क्या यूज होता है, और उसका क्या यूज होता है उसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ किसी बहुत लोगों के मन में हो सकता है कि जो मैंने स्टोरी बताई थी मैंगोज़ की वाली, कि मैंगोज़ चलो मानते हैं नेक्स्ट डे में वो ख़राब होते हैं, इसलिए उसने पहले दिन ही बेच दिए। तो क्या स्टॉक में ऐसा कुछ होता है? स्टॉक में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टॉक तो आप चाहें तो 1 साल के लिए रखें, चाहे 10 साल के लिए, चाहे आप जितने भी टाइम के लिए रखना चाहें, चाहे 1 दिन के लिए रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसी क्या ज़रूरत होती है कि हम उसे कभी कभी सस्ते में भी बेच सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशंस पे, मार्केट के सेंटिमेंट्स पे। कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ आती है। जब न्यूज़ आती है तो अगर न्यूज़ अच्छी है तो हम इस स्टॉक को और बाई करने की कोशिश करते हैं, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। स्टॉक के रिलेटेड कोई न्यूज़, ख़राब न्यूज़ आती है, ख़राब बोले तो अगर उसके जो क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, तो हम उस स्टॉक को बेचने की कोशिश करते हैं। हम नहीं, सभी लोग, मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं कि उसको बेचा जाए। तो आप 2 दिन के बाद में, आज न्यूज़ आज आई है और आप अगर बोलें कि हम 2 दिन के बाद में बेचेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बेचने का, तो क्योंकि बेचना तो आज पड़ेगा, नहीं तो आपका लॉस होगा। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा एक होता है इंडिकेटर्स। कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं एक्चुअली, जो हमें ये बताते हैं कि हमें कब स्टॉक को ख़रीदना होता है, कब स्टॉक में एंट्री करनी है, कब स्टॉक से एग्ज़िट मारना है, कहाँ पे एंट्री करनी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंडिकेटर्स बताते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं ये हमारी हेल्प करने के लिए, कि हमें कब बाई करना है, कब सेल करना है। इन सब बातों का डिस्कशन आगे वाली वीडियोज़ में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।